हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट क्रिकेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक सेमीफाइनल हो चुका है और अफगानिस्तान बुरी तरह से हार चुकी है। यानी कि ऐसा सेमीफाइनल आज तक हम लोगों ने T20I वर्ल्ड कप के अंदर नहीं देखा। लोएस्ट एवर टोटल स्कोर था किसी भी सेमीफाइनल में, किसी भी T20I वर्ल्ड कप के। तो अफगानिस्तान बुरे तरीके से हार चुकी है और साउथ अफ्रीका पहली बार इस T20I विश्व कप में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अगर बात की जाए अफगानिस्तान की बैटिंग की, तो बहुत से लोगों से मैंने सुना था कि जो अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप है वो मोस्टली उनके टॉप ऑर्डर यानी रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान के ऊपर डिपेंड करती है। और ऐसा ही हुआ। आज इब्राहिम जदरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ने अगर कुछ नहीं किया तो पूरी की पूरी टीम आके लेट गई, उनसे कुछ हुआ ही नहीं है। इवन सिर्फ एक बंदा था जो डबल फिगर में गया, सारे के सारे बंदे सिंगल फिगर के अंदर ही आउट होकर चले गए। और इन्होंने 56 स्कोर किया था, जिसमें से 13 स्कोर क्या था, एक्स्ट्रा का स्कोर था। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि 43 स्कोर सिर्फ बैट से बना था। तो ये टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए आई हुई। मैं तो कहता हूँ ये जो पहला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ है, ये तकरीबन इस तरह से हुआ है कि बंदे ने आंख झपकी और एक इनिंग्स खत्म, दूसरी दफा आंख झपकी तो दूसरी इनिंग्स भी खत्म। मतलब कि मजाक हो गया एक तरह से। एक तरफ को मुंह किया तो एक इनिंग खत्म, दूसरी तरफ को मुंह किया तो दूसरी भी इनिंग्स खत्म। और इजीली क्या हुआ जी, अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है और जो साउथ अफ्रीका है उसकी एंट्री हो गई है इसके अंदर, फाइनल के अंदर। तो ये था हमारा पहला सेमीफाइनल। चलो, जो भी था, अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला इनको। उन लोगों ने पहली पहली दफ़ा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। और जो है अपने साउथ अफ्रीका, वो भी बहुत देर से जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, उसने पहली दफ़ा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो पूरा टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा रहा इस लिहाज से। अब अगर बात की जाए दूसरे T20I वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की, जो होगा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बिटवीन, और सुनने को खबरें आ रही हैं कि जहां पर वो मैच होना है वहां पे 100% बारिश के इम्कानात हैं। अगर ऐसा है तो हम लोगों ने यानी कि आईसीसी ने उस स्टेडियम को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्या किसी और स्टेडियम पर मैच नहीं हो सकता था? और अगर वो स्टेडियम आपने सिलेक्ट कर भी लिया तो फिर क्या ये शर्त लाजमी थी कि अगर ये मैच मुकम्मल ना हुआ तो इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए? यानी कि इस जो सेमीफाइनल है उसके लिए रिजर्व डे रखा ही नहीं गया। यार आप लोग सीधी तरह ऐसे ट्रॉफी पकड़े और आप इंडिया के हाथ में थमा दें कि ये लें भाई, आप ट्रॉफी रख लें। अगर आप लोगों को इतना ही इंडिया का ख्याल है, क्या सारे रूल्स जो रेगुलेशन हैं वो और टीमों के लिए हैं? इंडिया को खुलम खुला छूट है, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अब जो भाई है, भाई इंडिया का मैच है तो भाई देखें, भाई सीधा सीधा आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आप ऐसे करके, मैं क्या तो कहता हूँ, आप ट्रॉफी पकड़ें और जाकर रोहित शर्मा के हाथ में पकड़ा दें, ये ले भाई, आप अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए एज अ कैप्टन, तो ये आप ट्रॉफी रख लें, आपके लिए एक एज अ गिफ्ट है आईसीसी की तरफ से। मतलब कि ये वर्ल्ड कप तो ना हुआ, फिर ये तो एक तरह से मैं कहता हूँ मजाक हो रहा है दूसरी टीमों के साथ। सीधम सीधा आप क्या कर रहे हैं कि इंडिया को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को आप फेवर दे रहे हैं। यहाँ तो फेवरेटिज्म चल रहा है। समझ नहीं आती मुझे कि हो क्या रहा है। बहरहाल जो भी था, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सेमीफाइनल हो, हमें एक और थ्रिलर देखने को मिले, मजा आए वर्ल्ड कप का, क्योंकि सिर्फ 2 ही मैचेस रह चुके हैं। और अगर एक फिर बारिश की नजर हो गया तो फिर मजा नहीं आएगा फाइनल का। तो मेरी तो पूरी कोशिश है और मैं तो कहता हूँ फाइनल हो और हमें मजा आए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि 2 ही मैचेस रह चुके हैं, तो आखिर कौन वो 2 लोग हैं जो इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर है? आपके ज़हन में क्या नाम आ रहा होगा मेरी ये बात सुनकर? जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो क्या है, वो दोनों के दोनों अफ़गानीज़ हैं। अफ़गानिस्तान का ही बैटर है और अफ़गानिस्तान का ही बॉलर है। यानी कि फ़ज़ल हक फ़ारूकी की 17 विकेट्स हैं और रहमानुल्लाह गुरबाज का आई थिंक सो 280 281 स्कोर है। और और अगर बात की जाए, ऐसे कौन से 2 प्लेयर्स हैं, ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं कोई भी जो कि इन दोनों अफ़गानिस्तानीज़ को बीट कर सकें? अगर बात की जाए बॉलिंग की, तो बॉलिंग के अंदर फ़ज़ल हक फ़ारूकी के बाद हैं अर्शदीप सिंह, जिनकी 15 विकेटें हैं। अब देखते हैं कि क्या वो फ़ज़ल हक फ़ारूकी को बीट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी उनके 2 मैचेस बाकी हैं। और अगर बात की जाए बैटिंग में, तो गुरबाज को कौन बीट कर सकता है? तो उनके पीछे हैं
क्विंटन डिकॉक, जिनका एक मैच रहता है और आई थिंक सो उनका 204 रन हैं। और अगर देखा जाए उनके पीछे, तो उनके पीछे दो और लोग हैं, एक है रोहित शर्मा द इंडियन कैप्टन और दूसरा है जोस बटलर द इंग्लिश कैप्टन। उन दोनों के स्कोर हैं 191। तो उनके दोनों के दो दो, दो मैचेस रहते हैं। तो लेट्स सी कि कौन किसको बीट करता है, कौन इस वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर होता है, कौन इस वर्ल्ड कप का टॉप विकेट टेकर होता है। उसके लिए हमें 2 मैचेस का इंतजार करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और प्रेस द बटन सब्सक्राइब। एक नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।